रुद्रसेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन दोनों ने गुफा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें ज्वाला दानव भगवान की लाश नहीं मिली। ज्वाला दानव भगवान गुफा से बाहर निकल गए। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। यदि ज्वाला दानव भगवान गुफा से बाहर निकल गए हैं, तो वह सभी अच्छी चीजें अपने साथ ले गए होंगे। इससे रुद्रसेन को बहुत पछतावा हुआ। वरिष्ठ भाई, यहां बहुत सारे स्क्रोल हैं। कावरी याहुजा की सुखद आश्चर्यचकित आवाज गुफा के सबसे गहरे हिस्से से आई। रुद्रसेन जल्दी से आगे बढ़े और एक लकड़ी की शेल्फ देखी जिस पर कई स्क्रोल थे। रुद्रसेन ने एक स्क्रोल खोला और देखा कि उस पर 12 अर्थ एरे स्क्रॉल शब्द लिखे हुए थे। रुद्रसेन चौंक गए। उन्होंने स्क्रोल की सामग्री को ध्यान से फ्लिप किया और पाया कि दर्जनों अर्थ रैंक मूलभूत सरणियां और सैकड़ों पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक संरचनाएं थी। एकदम बढ़िया। मुझे पृथ्वी रैंक के माध्यम से तोड़ने के लिए मूलभूत सरणी मिल गई है। ये यात्रा इसके लायक थी। रुद्रसेन प्रसन्न थे। रुद्रसेन और कावरी याहुजा ने स्क्रोल को साफ किया। बुकशेल्फ पर अधिकांश स्क्रोल स्पिरिट एरे से संबंधित थे, जिसमें न केवल 12 पृथ्वी सरणी स्क्रोल शामिल थे, बल्कि कुछ येलो रैंक और प्रोफाउंड रैंक स्पिरिट एरे भी शामिल थे। हालांकि ये स्पिरिट सरणियां अब रुद्रसेन के लिए आकर्षक नहीं थी। स्पिरिट एरे के अलावा कई अंतर्दृष्टि भी थी। यह हर क्षेत्र में ज्वाला दानव भगवान की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। ये चीजें भी काफी उपयोगी थी। दुर्भाग्य से कोई हेवन रैंक ग्रेट एरे नहीं है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि 12 पृथ्वी सरणी स्क्रोल और फ्लेम डेमन लॉर्ड की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा अवसर था। यहां कई गुप्त तकनीक स्क्रोल भी थे। उनमें से 5 गुप्त तकनीकें थी जो प्राचीन दिव्य क्षमता स्तर तक पहुंच गई थी। रुद्रसेन ने 3 स्क्रोल लिए और अन्य 2 कावरी यहूज को दिए। फ्लेम डेमन लॉर्ड ने जब वह चला गया तो उसने कई चीजें पीछे नहीं छोड़ी। हालांकि ये गुफा अभी भी एकांत के लिए एक अच्छी जगह थी। बड़े भाई, क्या हम इस जगह को छोड़ रहे हैं? कावरी याहुजा ने पूछा। रुद्रसेन ने कहा, आइए कुछ समय के लिए यहां एकांत में खेती करें। इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ये खेती करने के लिए एक अच्छी जगह है। इस प्रकार रुद्रसेन और कावरी याहुजा ने ज्वाला दानव भगवान की गुफा में खेती की। रुद्रसेन ने बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाले और उन्हें गुफा में व्यवस्थित किया। गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा सघन और सघन हो गई। पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। रुद्रसेन की साधना मार्शल किंग क्षेत्र के दूसरे स्तर से मार्शल किंग क्षेत्र के तीसरे स्तर तक टूट गई थी। इतने लंबे समय तक एकांत में खेती करने के बाद रुद्रसेन ने बाहर जाकर देखने की योजना बनाई। ये जानकर कि रुद्रसेन बाहर जा रहे हैं, कावरी याहुजा स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन का अनुसरण करना चाहती थी। रुद्रसेन ने कहा, जूनियर सिस्टर लान, ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है। ये खेती के लिए एक पवित्र भूमि है। पहले 7 या 8 महीने हो चुके हैं और थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे को फिर से खुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय हमें थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे को छोड़ना होगा। इस अवधि के दौरान मैं अपने साथी शिष्यों की तलाश में बाहर जाऊंगा, इसलिए मैं अकेले जाने की योजना बना रहा हूं। आप यहां रह सकते हैं और खेती कर सकते हैं। कावरी याहुजा स्वाभाविक रूप से यहां अकेले नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह इतने लंबे समय से रुद्रसेन के साथ थी, इसलिए उसे पहले से ही उसके बारे में कुछ समझ थी। चूंकि रुद्रसेन ने ऐसा कहा था, इसलिए रुद्रसेन के मन को बदलना मुश्किल था। कावरी याहुजाकियान केवल इतना ही कह सका, मैं निश्चित रूप से सीनियर के निर्देशों का पालन करूंगा और यहां खेती करूंगा। बड़े भाई को सावधान रहना चाहिए। एन रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद थी कि कावरी याहुजा सपना की तरह चुपके से बाहर नहीं निकलेंगे और दुखद रूप से मर जाएंगे। रुद्रसेन कावरी याहुजा के चरित्र पर भरोसा कर सकते थे। 9 ड्रैगन पर्वत।
नाइन ड्रैगन माउंटेन थंडरब्लेड पॉकेट जोन के भीतर एक प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला थी। नाइन ड्रैगन माउंटेन में न केवल प्राचीन काश्तकारों की कई कुटीर वेली थी, बल्कि वहां कई कीमती जड़ी बूटियां भी उगती थी। वास्तव में 5000 वर्ष से अधिक पुरानी कीमती जड़ी बूटियां अक्सर नाइन ड्रैगन माउंटेन के भीतर पाई जा सकती हैं। कई किसान अवसरों की तलाश में नाइन ड्रैगन माउंटेन में एकत्र हुए। बेशक नाइन ड्रैगन माउंटेन बहुत बड़ा था। यह लगभग 100 मील चौड़ा था और इसके संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। शक्तिशाली शातिर जानवर भी घूम रहे थे, इसलिए कई अवसर प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। जिन स्थानों पर नाइन ड्रैगन पर्वत में कीमती जड़ी बूटियां उगती थी, उन्हें अक्सर शक्तिशाली प्रतिबंधों द्वारा संरक्षित किया जाता था। ये कीमती जड़ी बूटियां प्रतिबंधों में बढ़ती थी, इसलिए आम लोग उन्हें तब तक इकट्ठा नहीं कर पाते जब तक कि वे प्रतिबंधों को तोड़ नहीं सकते। हालांकि प्रतिबंधों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। कई प्रतिबंध बेहद खतरनाक थे और उनमें विनाशकारी शक्ति थी। कई काश्तकारों पर प्रतिबंधों द्वारा हमला किया गया था जब वे उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अंत में वे बुरी तरह से मर गए। इस तरह की चीज नाइन ड्रैगन माउंटेन में हर जगह देखी जा सकती थी। घाटी के बाहरी इलाके में ब्लू क्लाउड संप्रदाय के हेवन मेंडिंग पीक के 9 शिष्यों में वाहिदा, शोभा, जुगल, नृसिंह, शालिनी, नीलमा, युवराज कुमार, सोहन लाल और कंवर सिंह शामिल थे। उनमें से 9 प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार 3 दिनों से प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि उनमें से कोई भी स्पिरिट एरे मास्टर्स नहीं था, इसलिए वे प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए केवल क्रूर बल का उपयोग कर सकते थे। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रतिबंधों की ताकत कमजोर और कमजोर होती जा रही थी। इससे हेवन मेंडिंग पीक के शिष्यों के समूह को खुशी हुई। 1 और 2 घंटे के बाद प्रतिबंधों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। वहीदा और अन्य लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि उस समय प्रतिबंधों से अचानक एक भयानक आभा निकली। अच्छा नहीं है, प्रतिबंधों में हत्या का इरादा है। हत्या के भयानक इरादे को महसूस करते हुए जुगल का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अब पीछे हटना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे प्रतिबंधों की ओर दौड़ पड़ा। पफ! हत्या के दर्जनों इरादे सीधे जुगल के शरीर में घुस गए। फिर हत्या का इरादा समाप्त हो गया। जुगल उड़ गया और पीले चेहरे के साथ जमीन पर गिर गया। सबसे बड़ा भाई! यह नजारा देखकर बाकी लोगों की निगाहें अपने सॉकेट से बाहर निकलने वाली थी। भले ही जुगल हत्या के इरादे को चकमा नहीं दे सका, फिर भी वह इसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकता था। हालांकि उन्होंने अपने शरीर का उपयोग ये सब रोकने के लिए किया। हेवन मेंडिंग पीक के अन्य शिष्यों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हर कोई द्रवित, व्यथित और चिंतित था। सभी लोग जल्दी से भाग गए। क्या आशीर्वाद है! सबसे बड़े भाई के महत्वपूर्ण अंग घायल नहीं हुए थे। नृसिंह ने ऐसे कहा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उठ गया हो। उसने आनन फानन में जुगल का खून बहना बंद कर दिया और उसे एक हीलिंग पिल दे दी। हालांकि जुगल का चेहरा काफी पीला पड़ गया था, लेकिन वह पहले से काफी बेहतर था। जुगल ने कहा, मैं ठीक हूं। चिंता मत करो हर कोई, जल्दी करो और देखो कि प्रतिबंधों के अंदर क्या है। नृसिम्हा दौड़कर आया और आश्चर्य से कहा, यह 3000 साल पुराना खून जिनसेंग है। उनमें से 5 है। रक्त जिनसेंग! हेवन मेंडिंग पीक के सभी शिष्य खुशी से भरे हुए थे। रक्त जिनसेंग में भारी मात्रा में रक्त ऊर्जा होती है। इसका सेवन करने से किसी की खेती में काफी वृद्धि हो सकती है। 1000 साल पुराना रक्त जिनसेंग पहले से ही बहुत दुर्लभ था। 3000 साल पुराने की तो बात ही छोड़ दें। नृसिम्हा ने जल्दी से 3000 साल पुराने खून को खोद दिया। स्वर्ग! 5 रक्त जिनसेंग! वे लोग अमीर हैं। क्या एक महान अवसर है। यहां तक कि अगर 9 लोग 5 रक्त जिनसेंग साझा करते हैं
तो वे अपनी खेती को कम से कम 2 स्तरों तक बढ़ा सकते हैं। अगर वे बेचे जाते हैं तो उन्हें आसमान छूती कीमत पर बेचा जा सकता है। वे कई पृथ्वी स्तर की आत्मा दवाओं के लिए मुख्य घटक हैं। आसपास के किसान भी चिंतित थे। उन्होंने हेवन मेंडिंग पीक के शिष्यों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन मत करो, चलिए चलते हैं, जुगल ने गहरी आवाज में कहा। हर कोई स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ गया और जाने वाला था। हालांकि उस समय 20 से अधिक काश्तकार दौड़े और उन्हें घेर लिया। लोगों के इस समूह में मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में 2 विशेषज्ञ थे। मार्शल किंग दायरे के 9वें स्वर्ग में 5 विशेषज्ञ थे और बाकी सभी लोग मार्शल किंग दायरे के 5वें स्वर्ग से ऊपर थे। वे बेहद शक्तिशाली थे। समूह का नेता 2 10वें सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग्स में से एक था। वो पतला था, उसकी नाक झुकी हुई थी और उसकी आंखों में एक उदास नजर थी। क्या वे 10,000 अमर संप्रदाय से हैं? हां, वे 10,000 अमर संप्रदाय से हैं, जो उत्तर के 72 प्रांतों में 9 महान प्राचीन शक्तियों में से एक है। नेता का नाम राहुल जहां है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 3 महीने पहले एक आत्मा को समझा था। क्या? एक आत्मा को समझा? कितना डरावना! उन्हें एक शीर्ष प्रतिभा माना जा सकता है। जो लोग 10,000 अमर संप्रदाय से घिरे हुए हैं, उन्हें आज्ञाकारी रूप से 5 रक्त जिनसेंग को सौंपना होगा। कई किसान इस पर चर्चा कर रहे थे। रक्त जिनसेंग को पीछे छोड़ दो और चले जाओ, राहुल जेहान ने उदासीनता से कहा। उसका नाम हाओयान था, लेकिन उसके पास कोई मर्दाना क्यूई नहीं था। इसके बजाय उन्होंने लोगों को एक उदास और ठंडा एहसास दिया। जुगल ने कहा, मित्र, हम ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य हैं। जैसा कि कहा जाता है, हम सब भाई हैं। चूंकि हम आज मिले हैं, ये भाग्य होना चाहिए। कृपया इन 3 ब्लड जिनसेंग को स्वीकार करें। भले ही जुगल नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह इन लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसने 3 रक्त जिनसेंग निकाले और उन्हें राहुल जेहन को दिया, अन्य 2 को रखने की उम्मीद में। बूतियान पीक के शिष्य गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें केवल अपमानित किया जा सकता था। थप्पड़। राहुल जेहन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जुगल के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जुगल के शरीर को 5 या 6 मीटर दूर धकेल दिया गया था, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर गया और खून की खांसी होने लगी। उसका आधा चेहरा सूज गया था और उसे चक्कर आ रहा था। वो लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सका। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप मेरे दोस्त बनने के लायक हैं? मैंने कहा कि 5 रक्त जिनसेंग। जल्दी करो और उन्हें सौंप दो, नहीं तो तुम आज नहीं जा पाओगे। राहुल जेहान के होंठ एक भयावह मुस्कान में बदल गए। सबसे बड़ा शिष्य। जब हेवन मेंडिंग पीक के शिष्यों ने जुगल को इस तरह अपमानित होते देखा, तो वे जल्दी से दौड़े और जुगल को ऊपर उठाने में मदद की। जुगल के दयनीय रूप को देखकर उनमें से प्रत्येक ने अपनी अतुलनीय वरिष्ठता को दर्शाते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया। आप बहुत दूर जा रहे हैं, नीलिमा ने अपने होंठ काटते हुए कहा। नीलिमा और रुद्रसेन एक साथ बूतियान पीक में शामिल हुए थे। भले ही वे सुंदर नहीं थे, लेकिन वे दयालु लोग थे। जब उन्होंने जुगल को पीटते देखा, तो वे गुस्से में आए बिना नहीं रह सके। बहुत दूर जा रहे हैं, राहुल जेहन बुरी तरह मुस्कुराया। यह थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी है, एक ऐसी जगह जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, भले ही आप मर जाएं, तो आप केवल खुद को दोष दे सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें आपको दे देंगे, जुगल ने कहा। हर कोई अपने दांत पीसने लगा, अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन अगर उन्हें इस तरह अपमानित किया गया था, तो भी उन्हें इसे सहना ही पड़ा। राहुल जेहान के लिए बूतियान पीक के शिष्यों को मारना बहुत आसान होगा। अब उन्हें मुझे देने में बहुत देर हो चुकी है। राहुल जेहन के होंठ उपहास में बदल गए। तुम्हारा क्या मतलब है?
जुगल के हाव भाव बदल गए। 5 रक्त जिनसेंग और वे 2 लड़कियां एक रात के लिए वहां पर हैं। तब मैं तुम्हारे बेकार जीवन को बख्श दूंगा। राहुल जेहन ने वहीदा और शोभा की ओर इशारा किया। वे दोनों शीर्ष पायदान की सुंदरियां थी और राहुल जेहान की नजर उन पर थी। वहीदा और शोभा के खूबसूरत चेहरे अचानक कागज की तरह पीले पड़ गए। आप बहुत दूर जा रहे हैं। हम आत्मसमर्पण करने के बजाय आपसे मौत तक लड़ना पसंद करेंगे। नृसिंह दहाड़ने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसका स्वभाव हमेशा उग्र रहा था और उसने लंबे समय से अपने दिल में गुस्से को दबा रखा था। तो जब उसने सुना कि राहुल जेहन चाहता था कि वहीदा और शोभा एक रात के लिए उसके साथ चले, तो वह इसे कैसे सहन कर सकता था? आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। उन 2 सुंदरियों को मत छो, बाकी सभी को मार डालो। राहुल जेहन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। यहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन देखने वाले भी उदासीनता से संघर्ष को देख रहे थे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय की अन्य चोटियों के शिष्य भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरा पक्ष असंख्य अमर संप्रदाय से था, तो किसी ने भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। नहीं, हमारे लिए हर किसी की बलि मत दो, वहीदा ने पीले चेहरे के साथ कहा। शोभा का चेहरा निराशा से भर गया था और उसने राहुल जेहन की ओर देखा, क्योंकि उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे आशा है कि आप अपनी बात रखेंगे। कई लोगों ने आह भरी। जाहिर सी बात थी कि वहीदा और शोभा बच नहीं पाएंगी। राहुल जेहन ने विकृत मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं। कदापि नहीं। जुगल और अन्य लोग वहीदा और शोभा का रास्ता रोकते हुए चिल्लाने लगे। मैं तुम्हें चेहरा दे रहा हूं, लेकिन आप इसे नहीं चाहते हैं। चूंकि ये मामला है, मुझे आपके जीवन को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। हमला। राहुल जेहन ने हाथ लहराया। हां, असंख्य अमर संप्रदाय के लोगों ने हेवन मेंडिंग पीक के 9 शिष्यों को बुरी मुस्कान के साथ देखा। बड़े भाई, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? वहीदा ने पीले चेहरे से पूछा। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो हम मरना पसंद करेंगे। नृसिंह ने अपने दांत पीस लिए और कहा, हम अपमान में नहीं रहेंगे। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। वहीदा ने अपने पीले होठों को काटते हुए कहा, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो मैं अपमानित होने के बजाय खुद को मार डालूंगा। मैं भी, शोभा ने कांपती आवाज में कहा। क्या आपको लगता है कि मरना इतना आसान है? राहुल जेहन ने उपहास किया। 9 हेवन मेंडिंग पीक शिष्यों को देखकर, जिन्हें पूरी तरह से एक मृत अंत में मजबूर किया गया था, मूल रूप से उदासीन दर्शक मदद नहीं कर सके, लेकिन इस समय दया का एक निशान महसूस कर रहे थे। हालांकि भले ही उन्हें इन लोगों पर दया आती थी, लेकिन किसी ने भी हेवन मेंडिंग पीक से लोगों की मदद करने की हिम्मत नहीं की। यह असंख्य अमर संप्रदाय को नाराज करेगा। असंख्य अमर संप्रदाय जैसी महाशक्ति को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? इस समय असंख्य अमर संप्रदाय के 20 से अधिक साधकों ने पहले ही हेवन मेंडिंग पीक के 9 शिष्यों को घेर लिया था। वहीदा और अन्य लोग पहले से ही मरने के लिए तैयार थे। जैसे ही लड़ाई छिड़ने वाली थी, अचानक जंगल में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। क्या असंख्य अमर संप्रदाय है? क्या आपको लगता है कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय में कोई नहीं बचा है? इस परिचित आवाज को सुनकर वहीदा और अन्य सभी ने खुशी और परमानंद के रूप प्रकट किए। सभी ने दूर से देखा और देखा कि एक सुंदर युवक कदम दर कदम उनकी ओर आ रहा है। छोटे भाई रुद्र, बड़े भाई रुद्र। वहीदा, जुगल और अन्य सभी ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। वे जानते थे कि रुद्रसेन कितने मजबूत थे। वो आदमी वास्तव में आया था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के कुछ शिष्यों की आंखें रुद्रसेन को देखकर चमक उठीं। हालांकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय में कुछ आंतरिक संघर्ष थे, ब्लू क्लाउड संप्रदाय की 12 चोटियां एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गई थी। दुर्भाग्य से असंख्य अमर संप्रदाय बहुत मजबूत था,
इसलिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। एक तीसरी आकाशीय परत मार्शल किंग बव्वा, क्या ये आदमी मरने के लिए बाहर आया? मुझे मत बताओ कि तुम मूर्ख हो। एक तीसरी आकाशीय परत मार्शल किंग बाहर आने की हिम्मत करता है। क्या वो मौत को दावत नहीं दे रहा है? कई लोगों ने रुद्रसेन की ताकत को महसूस किया और उन्हें तिरस्कार पूर्वक देखा। उनकी नजर में रुद्रसेन मौत से अलग नहीं थे। किस तरह के टॉम, डिक और हैरी मेरे सामने कूदने की हिम्मत करते हैं? कबीर, मेरे लिए इस बव्वा को मार डालो। राहुल जेहन ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, हाँ, बड़े भाई जेहान। 10,000 अमर संप्रदाय की 5वीं आकाशीय राजा परत का एक साधक बाहर कूद गया और क्रूरता से मुस्कुराते हुए रुद्रसेन के सामने उतरा। आप भाई जेहान के सामने लापरवाही से काम कर रहे हैं। मरो, कहा कि किसान ने रुद्रसेन पर मुक्का फेंकते हुए कबीर को बुलाया। एक भयानक क्यूई ने हवा भर दी। उस मुक्के से एक ध्वनि उछाल उत्सर्जित हुआ जिसने रुद्रसेन के शरीर को तुरंत ढक लिया, क्योंकि वह रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था। एक मुक्के ने वास्तव में आंधी की आवाज का कारण बना। क्या यह पंच थोड़ा ज्यादा डरावना नहीं है? वो बव्वा उस मुक्के से नहीं मारा जाएगा, है ना? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। वे सभी रुद्रसेन को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मरा हुआ व्यक्ति हो। जैसे ही ये बेशर्म मुक्का रुद्रसेन को मारने वाला था, रुद्रसेन ने बाईं ओर एक कदम बढ़ाया। ये मुक्का सीधे हवा के अलावा और कुछ नहीं लगा। वह मेरे मुक्के को कैसे चकमा दे सकता है? कबीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी और कबीर के पेट पर मुक्का मारा था। एक दबी हुई धमाके की आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा कि कबीर नाम के असंख्य अमर संप्रदाय के साधक को उड़ते हुए ऐसे भेजा गया जैसे कि वह किसी विशाल पहाड़ से टकरा गया हो। दरार, दरार। कबीर की कई हड्डियां टूट गई थी। वह सैकड़ों मीटर उड़ गया और गतिहीन होकर जमीन पर गिर गया। कोई नहीं जानता था कि वो मर चुका है या जीवित है। मौन। पूरा पहाड़ी जंगल खामोश था। हालांकि कबीर एक शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वह मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें आकाश में थे। फिर भी उन्हें मार्शल किंग दायरे के 3रे आकाश द्वारा सैकड़ों मीटर की उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। क्या यह बहुत अविश्वसनीय नहीं था? उच्च क्षेत्र के किसी व्यक्ति को चुनौती देना, यह आदमी सरल नहीं है। कई लोग अचानक इसके बारे में बात करने लगे। कोई भी कृषक जो उच्च क्षेत्र के किसी व्यक्ति को चुनौती दे सकता था, उसके पास अद्भुत युद्ध शक्ति थी और किसी भी संप्रदाय द्वारा उसे महत्व दिया जाएगा। आश्चर्य के एक छोटे से क्षण के बाद कई लोगों ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि रुद्रसेन ने कबीर को हरा दिया था, फिर भी वह 5वें आकाश के मार्शल किंग थे। आखिरकार रुद्रसेन केवल एक तीसरा फर्म मार्शल किंग था। तो क्या हुआ अगर वह कबीर को हरा सके? असंख्य अमर संप्रदाय विशेषज्ञों से भरा हुआ था। 5वां आकाश मार्शल किंग खेती का सबसे निचला स्तर था। क्या ये कचरा यहां खुद को मूर्ख बनाने के लिए है? रुद्रसेन ने उपहास किया और कदम दर कदम राहुल जेहन की ओर चल दिया। तुमने मेरे साथी शिष्य का अपमान किया। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रुद्रसेन की ठंडी आवाज सुनकर कई लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उपहास भी थे। एक 3रे आकाश के मार्शल किंग कल्टिवेटर ने यह कहने का साहस किया कि वह राहुल जेहन की जान ले लेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। कबीर को उड़ते हुए देखकर राहुल जहां का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, इस बटोए से निपटो। राहुल जहां की राय में रुद्रसेन को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। जंगल का कानून थंडर ब्लेड सीक्रेट जोन में जीवित रहने का नियम था। उन्होंने पहले भी अच्छी संख्या में काश्तकारों को मार डाला था, या तो उनके खजाने को छीनने के लिए या कुछ संघर्षों के कारण। जहां तक रुद्रसेन का सवाल है, वो सिर्फ एक छोटा सा चरित्र था जो कोई लहर पैदा नहीं कर सकता था। हुश हुश हुश।
जैसे ही राहुल जहन ने बोलना समाप्त किया, असंख्य अमर संप्रदाय के 5 या 6 साधक ठंडे भाव के साथ रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। असंख्य अमर संप्रदाय को इसे गंभीरता से लेना होगा। इतने सारे विशेषज्ञों द्वारा घिरा जाना लगभग निश्चित मौत है। कई लोगों ने रुद्रसेन को अपनी आंखों में दया की दृष्टि से देखा। असंख्य अमर संप्रदाय को अपमानित करने का अर्थ था मृत्यु। बूम! इस समय रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा निकली। इस शक्तिशाली आभा ने असंख्य अमर संप्रदाय के किसानों को प्रभावित किया जो रुद्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। प्लॉप प्लॉप! सभी ने देखा कि किसान एक एक करके जमीन पर घुटने टेक रहे थे। आह! वे दहाड़ने लगे और उठना चाहते थे, लेकिन जितना अधिक वे संघर्ष करते थे, उतना ही अधिक दबाव उन्हें सहना पड़ता था। पफ पफ पफ! एक एक करके उन्होंने शक्तिशाली आभा से खून की उल्टी की। यह नजारा देखकर हर कोई अवाक रह गया। क्या चल रहा था? क्या शक्तिशाली आभा है! वह आदमी निश्चित रूप से सिर्फ मार्शल किंग दायरे के तीसरे आकाश में नहीं है। मुझे डर है कि वह अपनी खेती छिपा रहा है, किसी ने कहा। बाकी लोग भी होश में आ गए और रुद्रसेन को सदमे से देखने लगे। इतनी शक्तिशाली आभा, इसे बल किस स्तर तक बढ़ना चाहिए था, है ना? मार्शल किंग दायरे में फोर्स को संघनित करना उतना ही कठिन था जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। यह कहा गया था कि यह आत्मा को संघनित करने से भी अधिक कठिन था। आत्मा प्रतिभा पर निर्भर थी। फोर्स को न केवल प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए विशेष मुठभेड़ों की भी आवश्यकता थी। हर कोई हमला करो! राहुल जहन का चेहरा बेहद उदास था। उसने अपना हाथ लहराया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। मार्शल किंग क्षेत्र के 5/9 आकाश के विशेषज्ञों सहित बाकी किसान अपनी आंखों में हत्या के इरादे से रुद्रसेन की ओर दौड़े। बूम बूम बूम! 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। यहां तक कि मार्शल किंग दायरे के 5/9 आकाश के विशेषज्ञ भी एक साथ हमला कर रहे हैं। यहां तक कि अगर वो बच्चा बल को संघनित करता है, तो मुझे डर है कि वो इतने सारे विशेषज्ञों की घेराबंदी का विरोध नहीं कर सकता है ना? हां, 2 मुट्ठी 4 हाथों से नहीं लड़ सकते, ये उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों का सामना कर रहा है। कई लोग आपस में फुसफुसाए। जाहिर है, रुद्रसेन की संभावनाओं को लेकर कोई भी आशावादी नहीं था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। रुद्रसेन के शरीर से और भी अधिक हिंसक और क्रूर बल फूट पड़ा। इस बार फोर्स अचानक 10 गुना से अधिक बढ़ गया। असरदार, यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। बैंग! एक एक करके असंख्य अमर संप्रदाय के कृषकों को उड़ते हुए भेजा गया। यहां तक कि मार्शल किंग दायरे के 5/9 आकाश के विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर सके और उन्हें ऐसे उड़ते हुए भेजा गया जैसे कि वे बिजली से मारा गया हो। दरार दरार! उसके शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। यह अज्ञात था कि कितनी हड्डियां टूट गई। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उड़ती अमर मुट्ठी! एक ठंडी चीख सुनाई दी। राहुल जहन के बगल में मार्शल किंग क्षेत्र के 10वें आकाश पर हमला किया। उसका नाम सुमित था। हालांकि वो आत्मा या बल को नहीं समझता था, फिर भी वह मार्शल किंग क्षेत्र का 10वां आकाश था और उसकी साधना को कम करके नहीं आका जाना था। उसने एक मुक्का मारा और अमर प्रकाश की एक अंतहीन मात्रा संघनित हो गई। सुमित तुरंत रुद्रसेन के सामने आया और उसने रुद्रसेन पर जमकर मुक्का मारा। दफा हो जाओ! रुद्रसेन गुस्से से चिल्लाया। उन्होंने आने वाले हमले पर मुक्का मारा। एक तेज आवाज हवा में फैल गई। सभी ने देखा कि रुद्रसेन ने सुमित को मुक्का मारा था और उसे उड़ते हुए भेज दिया था। उसका हाथ टूट गया था। सुमित अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और उड़ गया।
वो अपनी टूटी हुई बाह को पकड़कर जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। स्वर्ग, मार्शल किंग क्षेत्र के कल्टीवेटर का 10वां आकाश एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता है। असंख्य अमर संप्रदाय के लोगों ने आज लोहे की थाली मार दी है। कई लोग सदमे में चिल्ला उठे। उन्होंने कहा, देखिए, राहुल जहां भी हमला कर रहे हैं, ये एक आत्मा की क्यूई है। तभी किसी ने राहुल जहन की ओर इशारा किया। छोटे लड़के, मेरी चिलचिलाती धूप की आत्मा का स्वाद चखो। राहुल जहन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे एक चिलचिलाती धूप दिखाई दी। ये चिलचिलाती धूप की आत्मा थी जिसे राहुल जहन ने समझा था। राहुल जहन ने चिलचिलाती धूप की भावना को संघनित किया और रुद्रसेन पर मुक्का फेंका। आत्माएं मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। आत्माएं मेरे धर्म शरीर को चोट नहीं पहुंचा सकती। रुद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के बीच में एक ब्लैक होल दिखाई दिया और राहुल जहन की चिलचिलाती सूरज की आत्मा को निगल गया। मैं एक मुक्के से दुनिया को नष्ट कर सकता हूं। रुद्रसेन ने आगे बढ़ते हुए एक मुक्का फेंका। बैंग! मुक्का राहुल जहां के शरीर पर लगा और वह उड़ गया। वाह वाह! उसे हवा में खून की खांसी हो रही थी। उन्होंने कहा, यहां तक कि राहुल जहन भी एक स्पिरिट को समझ चुके हैं और उस व्यक्ति के एक भी हमले का सामना नहीं कर सकते। कितना भयानक! वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय कृषक है। कई लोगों ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। एक धमाके के साथ राहुल जहां जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल रुद्रसेन राहुल जहन के सामने आ गए और उन पर कदम रख दिया। राहुल जहां को पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसकी आंखें लाल हो गई और वह अपना गुस्सा निकालने के लिए रुद्रसेन को 1000 टुकड़ों में काटना चाहता था। हालांकि राहुल जहां ने अपनी स्थिति को समझा। भाई, मैं गलत था। मैं माफी मांगने और आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि वो अपने दिल में उन्माद से दहाड़ रहा था। बव्वा, बस तुम रुको। एक बार जब मैं बच जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। ये अच्छा है कि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। राहुल जहन ने एक लंबी सांस छोड़ी। पफ्ट! हालांकि अगले ही पल रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और तलवार क्यूई से वार किया। राहुल जहन का सिर कटने से हर जगह खून के छींटे पड़ गए। राहुल जहन की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रसेन उसे क्यों मारना चाहता है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। रुद्रसेन ने उपहास किया और अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हो गया। वो मर चुका है। राहुल जहन की हत्या कर दी गई। जंगल के सभी किसान चुप हो गए। राहुल जहन की पहचान सरल नहीं थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के युवा किसान को मार डाला था। पेशाब करो। आप जैसे लोगों को मारने से मेरे हाथ गंदे ही होंगे। रुद्रसेन ने बाकी लोगों की ओर ठंड से देखा। जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ता गया, रुद्रसेन की मनःस्थिति बहुत बदल गई थी। उनके विरोधी अब केवल 10वीं आकाशीय परत के राक्षसी साधक थे। राहुल जहन, जिन्होंने अभी अभी एक आत्मा को समझा था, अभी भी एक राक्षसी कृषक होने से बहुत दूर थे। दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। हमें मारे जाने का भी अधिकार नहीं। 10,000 अमर संप्रदाय के साधकों ने अपमानित महसूस किया। भले ही वे मारे नहीं जाना चाहते थे, ये जानकर कि उन्हें मारे जाने का अधिकार भी नहीं है, वास्तव में क्रोधित करने वाला था। चाहे कुछ भी हो, वे अभी भी मार्शल किंग कल्टीवेटर थे। 10,000 अमर संप्रदाय के काश्तकारों का समूह चला गया। रुद्रसेन वहीदा और अन्य लोगों की ओर चल दिए। तुम ठीक हो ना? रुद्रसेन ने वहीदा की ओर देखा। वहीदा शर्मा गई और बोली, मैं ठीक हूं। वो अंदर ही अंदर खुश थी। जूनियर भाई रुद्र के दिल में उसकी जगह थी, है ना?
वहीदा को अचानक अलाव भोज में रात के बारे में याद आया जब रुद्रसेन ने उसे गले लगाया और उसके साथ नृत्य किया। वो मदद नहीं कर सकी लेकिन शर्मा गई। ये गोली ले लो, रुद्रसेन ने कहा। उसने जुगल के लिए जुआन स्तर की एक गोली बनाई थी। ये एक छोटी सी रिक्वरी गोली थी। उन्होंने जुगल को दे दिया। इसे लेने के बाद जुगल का रंग काफी ठीक हो गया। छोटे भाई, 10,000 अमर संप्रदाय के लोगों को मारने से बहुत परेशानी होगी। जुगल ने चिंतित होकर कहा, चिंता न करें। थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी सभी प्रभावशाली समूहों द्वारा मान्यता प्राप्त स्थान है। इस तरह की जगह पर चाहे कुछ भी हो, उसे थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में बसाया जाएगा। एक बार जब आप थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी छोड़ देते हैं तो सभी द्वेष दूर हो जाएंगे और आप बदला नहीं ले पाएंगे। अन्यथा आप सभी प्रभावशाली समूहों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करेंगे। जुगल ने सिर हिलाया। रुद्रसेन ने कहा। जुगल ने सिर हिलाया। भले ही उन्होंने ऐसा कहा, 10,000 अमर संप्रदाय के क्रोध को कौन नजरअंदाज कर सकता है। चलो एक जगह ढूंढते हैं। आप सभी को अपनी खेती बढ़ाने के लिए रक्त जिनसेंग को परिष्कृत करना चाहिए। अब इसे परिष्कृत करने का सबसे अच्छा समय है। जितना अधिक समय बीतता है, रक्त जिनसेंग की ऊर्जा उतनी ही अधिक नष्ट हो जाएगी, रुद्रसेन ने कहा और स्वर्ग सुधार शिखर के शिष्यों के साथ चले गए। वे एक घाटी में रुक गए और वाहिदा एक ब्लड जिनसेंग के साथ आई। उसने कहा, छोटे भाई, इस ब्लड जिनसेंग को ले लो और इसे परिष्कृत करो। रुद्रसेन ने कहा, मुझे अपनी खेती बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खजाने को परिष्कृत करने की आदत नहीं है, इसलिए इसे चरण दर चरण करना बेहतर है। आप इस ब्लड जिनसेंग को आपस में विभाजित कर सकते हैं। वहीदा केवल सिर हिला सकती थी और शर्मा सकती थी। धन्यवाद जूनियर भाई। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम असंख्य अमर संप्रदाय के उन लोगों के हाथों मर जाते। बड़ी बहन, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का समर्थन करना होगा। रुद्रसेन मुस्कुराया। सिर्फ साथी शिष्य। वहीदा मदद नहीं कर सकी लेकिन उसके दिल में आहें भर गई। रुद्रसेन बाहर पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी अंदर न आ सके और उन्हें परेशान न कर सके। 3 दिनों के एकांत के बाद हेवन मेंडिंग पीक के शिष्य एक के बाद एक बाहर आए। सभी को बहुत फायदा हुआ। झपट्टा मारना। उस समय 10 से अधिक काश्तकारों ने दूर से उड़ान भरी, जिनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली आभा के साथ उड़ान भरी। समूह के नेता ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, क्या आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय के भाई रुद्र हैं? रुद्रसेन ने सिर हिलाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं क्लाउड प्रीफेक्चर के हेवन स्पिरिट संप्रदाय से मंजय हूं। मैं भाई रुद्र को हमारी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि वे प्रतिबंधों को तोड़े और प्राचीन कृषकों की गुफा की खोज करें। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मंजय 10वीं स्वर्गीय परत में एक मार्शल किंग था और वह बहुत शक्तिशाली था। रुद्रसेन ने अपने पीछे के लोगों को महसूस किया और पाया कि 3 10वीं स्वर्गीय परत मार्शल राजा थे। बाकी कम से कम 8वीं स्वर्गीय परत मार्शल किंग्स थे। लोगों का ये समूह बड़े गुटों का आंतरिक संप्रदाय अभिजात वर्ग होना चाहिए। जाहिर सी बात थी कि मंजय ईमानदारी से आए थे। मेरे यहां बहुत सारे साथी शिष्य हैं। अगर भाई मंजय उन्हें शामिल होने दे सकते हैं तो मैं शामिल हो जाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन ने कहा, मंजय और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। यदि रुद्रसेन के 9 साथी शिष्य उनकी कुलीन टीम में शामिल हो जाते हैं तो क्या उन्हें बड़ी मात्रा में संसाधनों को साझा नहीं करना होगा? मंजय ने कहा, मुझे आशा है कि भाई रुद्र इस पर ध्यान से विचार करेंगे। हमारी टीम में 3 स्पिरिट एरे मास्टर्स हैं और हम बहुत जल्दी प्रतिबंधों को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 स्पिरिट एरे मास्टर्स अक्सर प्राचीन काश्तकारों की गुफा पा सकते हैं। रुद्रसेन ने विनम्रता से मना कर दिया। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद भाई मंजय, लेकिन मैं अपने साथी शिष्यों को नहीं छोड़ सकता।
मंजय ने अफसोस के साथ अपनी मुट्ठी बांध ली और दूसरों के साथ चला गया। क्या ये आदमी बेवकूफ है? वो मंजय और अन्य लोगों के साथ सेना में शामिल होने के बजाय अपने साथ साथी शिष्यों के एक समूह को लाना पसंद करेंगे। क्या वो नहीं जानता कि लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट जोन में भाग्य जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है? हाँ, ये समझना कठिन है कि उसके सिर में क्या चल रहा है। कई काश्तकारों ने सिर हिलाया। जुगल ने कहा, छोटे भाई रुद्र, आपको हमारी वजह से मंजय को अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है। रुद्रसेन ने हाथ लहराया और जुगल को टोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए हम परिवार की तरह हैं। मेरे परिवार की मदद करने में क्या गलत है? ये आदमी वास्तव में है। कुछ साधक ये सुनकर काफी देर तक अवाक रहे, लेकिन उन्हें रुद्रसेन के प्रति बहुत सम्मान महसूस हुआ। जुगल, नृसिम्ह, वाहिदा और अन्य तियान मेंडिंग पीक शिष्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। चलो अब और समय बर्बाद न करें। आइए प्राचीन काश्तकारों की गुफाओं और आत्मा की जड़ी बूटियों की तलाश करें। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तियान मेंडिंग पीक के शिष्यों ने प्राचीन काश्तकारों की गुफाओं और आत्मा की जड़ी बूटियों की तलाश के लिए रुद्रसेन का अनुसरण किया। प्राचीन काश्तकारों की गुफाओं को ढूंढना अधिक कठिन था, लेकिन स्पिरिट जड़ी बूटियों को ढूंढना आसान था, क्योंकि 9 ड्रैगन माउंटेन पर कई स्थानों पर शक्तिशाली प्रतिबंध थे। एक बार जब वे प्रतिबंधों को तोड़ देते हैं तो स्पिरिट जड़ी बूटियां मिलने की उच्च संभावना होती है। चट्टान पर प्रतिबंधों के अंदर निश्चित रूप से कुछ अच्छा है। वे बहुत शक्तिशाली हैं और कई लोगों ने कोशिश की है लेकिन असफल रहे हैं। कुछ काश्तकारों ने चर्चा की। बूम! कुछ ही देर बाद चट्टान से एक चौंकाने वाली आवाज आई। रुद्रसेन ने 3 स्लैश के साथ प्रतिबंधों को तोड़ दिया था। स्काई स्प्लिटर वास्तव में शक्तिशाली है, यहां तक कि 3 स्लैश भी इतने शक्तिशाली प्रतिबंध को नहीं रोक सके। रुद्रसेन ने आह भरी। उसने अपना हाथ लहराया और जुगल और अन्य लोगों को स्पिरिट जड़ी बूटियों को लेने के लिए प्रवेश करने दिया। अरे, वो बच्चा बहुत राक्षसी है। उन्होंने सिर्फ 3 स्लैश के साथ प्रतिबंधों को तोड़ दिया। हाँ, ये अविश्वसनीय है। कुछ समय पहले मंजय ने उसे आमंत्रित किया था। अगर वह मंजय की टीम में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कई लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे। 5 दिनों के लिए रुद्रसेन ने तियान मेंडिंग पीक शिष्यों को प्रतिबंधों को तोड़ने और आत्मा की जड़ी बूटियों की तलाश करने के लिए नेतृत्व किया। रुद्रसेन को 3 प्राचीन काश्तकारों की गुफाएं भी मिली। उन्हें न केवल कई शक्तिशाली जादुई खजाने मिले, बल्कि उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक भी मिली। उन्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन भी मिले। एक दोपहर जब वे जंगल में आराम कर रहे थे, 30 से अधिक काश्तकारों का एक समूह जल्दी से आया। देखो, ये असंख्य अमर संप्रदाय से वान शेंग है। उसे बदला लेने के लिए यहां होना चाहिए। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उस बच्चे ने राहुल जहन की हत्या कर दी। असंख्य अमर संप्रदाय उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वान शेंग असंख्य अमर संप्रदाय के शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक है। वो पहले से ही आत्मा को समझ चुका है। उसकी साधना अथाह है। वान शेंग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। ब्लू क्लाउड संप्रदाय का वो बच्चा बच नहीं पाएगा। कई काश्तकारों ने असंख्य अमर संप्रदाय को देखकर कहा। असंख्य अमर संप्रदाय के सदस्यों ने तुरंत रुद्रसेन और अन्य लोगों को घेर लिया। वहीदा और अन्य लोग पीले पड़ गए जब उन्होंने असंख्य अमर संप्रदाय के इन लोगों को बड़ी संख्या में घूमते देखा। रुद्रसेन मजबूत थे, लेकिन उनके पक्ष में बहुत सारे लोग थे। इसके अलावा उनमें से एक शीर्ष विशेषज्ञ भी था। टकेश्वर लंबा और पतला था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बारे में एक जन्मजात अहंकार था। उन्होंने कहा, जूनियर भाई राहुल जहन की हत्या किसने की? अब बाहर आओ। उन्होंने उदासीनता से कहा। टकेश्वर काफी अहंकारी था क्योंकि उसकी खेती काफी मजबूत थी। यही कारण था कि वो अहंकारी था। इस लड़ाई को टाला नहीं जा सकता।
यहां तक कि तकेश्वर भी यहां है। वो बच्चा बच नहीं पाएगा। मंजय और अन्य लोग भी दूर से स्थिति को देख रहे थे। मंजय के बगल में कुछ किसान एक दूसरे से फुसफुसाए। यहां तक कि मंजय ने भी थोड़ा सिर हिलाया। टकेश्वर अत्यंत भयानक व्यक्ति था। अगर वह तकेश्वर के खिलाफ लड़ता भी तो वो ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह तकेश्वर के खिलाफ जीत सकता है। रुद्रसेन भी बहुत मजबूत थे। हालांकि मंजय को लगा कि रुद्रसेन की साधना में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। अगर उनका सामना टकेश्वर जैसे शीर्ष विशेषज्ञ से होता है तो उन्हें अभी भी नुकसान होगा। मास्टर, ये वो बव्वा है। एक दर्जन से अधिक काले कपड़े पहने आदमी दूर खड़े थे और हत्या के इरादे से देख रहे थे। वे असंख्य अमर संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। भयानक काले कपड़े पहने महिला ने रुद्रसेन को ठंड से देखा। प्राचीन शैतान की अंगूठी अभी भी उसके हाथों में है। काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने कहा, क्या हमें एक कदम उठाना चाहिए? एक और काले कपड़े पहने आदमी ने पूछा। हम और अधिक परेशानी पैदा नहीं कर सकते। जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो मैं बुजुर्गों को इसकी सूचना दूंगा और उनसे प्राचीन शैतान की अंगूठी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बलिदान अनुष्ठान का उपयोग करने के लिए कहूंगा। काले कपड़े पहने महिला ने कहा। हां, काले कपड़े पहने महिला के पीछे दर्जनों या इतने काले कपड़े पहने पुरुषों ने जवाब दिया। मिस, ये खदान से वो बच्चा है। एक दर्जन से अधिक लोग दूसरी दिशा में खड़े थे। नेता रहस्यमय सफेद कपड़े पहने महिला रुद्रसेन से पहले मिले थे। अंकल बेरारजी नामक अधेड़ उम्र के किसान ने सफेद कपड़े पहने महिला से फुसफुसाया। सफेद कपड़े पहने महिला ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले भी तकेश्वर को लड़ते देखा है। वह असंख्य अमर संप्रदाय के शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक है। वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। मिस, क्या आप कह रही हैं कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय का बच्चा हार जाएगा? बबलू बेनार्जी ने पूछा। सफेद कपड़े पहने महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि वो हार जाएगा। बबलू बेनार्जी चौंक गए। मिस, क्या आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उस बव्वा के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं? वह बव्वा केवल तीसरा सेलेस्टियल स्टेज मार्शल किंग है। तियान। बबलू बेनार्जी, सफेद कपड़े पहने महिला ने कहा, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इतना शांत और संयमित हो। उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। वह बबलू का था। वो अमर था। वह निश्चित रूप से बबलू बेनार्जी का था। कई काश्तकारों को अपने आप पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब वे एक सच्चे बिजली घर से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां हमेशा उनसे बेहतर कोई न कोई था। वो मजबूत था। अमर अमर संप्रदाय। वह सफेद कपड़े पहने महिला को रुद्रसेन के प्रति बबलू बेनार्जी का तिरस्कार दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये व्यक्ति सरल कैसे हो सकता है? सफेद कपड़े पहने महिला को अचानक उस गुप्त तकनीक के बारे में याद आया जिसका उपयोग रुद्रसेन ने पहाड़ों में आत्मा की नसों को ठीक करने के लिए किया था। क्या ये पर्वत पर चलने वाले दाओवादी की विरासत है? मैंने इसे पहले देखा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अगर ऐसा है तो ये आश्चर्यजनक है। माउंटेन मूविंग दाओवादी की विरासत लगभग विलुप्त हो चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तकनीक माउंटेन मूविंग दाओवादी की यिन यांग फैंग शुई या ड्रैगन सीकिंग फॉर्मूला है। सफेद रंग की नकाबपोश महिला मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा डूब गई। असंख्य अमर संप्रदाय, आप इतनी जल्दी बदला लेने के लिए यहां हैं? रुद्रसेन ने टकेश्वर की ओर उदासीनता से देखा। वह यहां से बाहर निकलने के लिए तकेश्वर के आदेश पर नाराज नहीं लग रहा था। हालांकि अगर कोई रुद्रसेन के हाव भाव पर करीब से नजर डालता है तो उसे रुद्रसेन के चेहरे पर एक उपहास दिखाई देगा। जो कोई भी रुद्रसेन को जानता था उसे पता होगा कि जब रुद्रसेन के होंठ मुड़ जाते थे तो इसका मतलब था कि रुद्रसेन मारने के लिए तैयार थे। तो ये आप हैं? तकेश्वर ने रुद्रसेन पर उपहास किया। आप मौत को दावत दे रहे हैं। तुमने मेरे असंख्य अमर संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की?
और जिसे तुमने मार डाला वो एक बुजुर्ग का बेटा है। क्या आप जानते हैं कि 100 मौतें मेरे संप्रदाय के गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी? रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, क्या आपका काम हो गया? यदि आपका काम पूरा हो गया है तो मेरे कदम उठाने से पहले जितना हो सके उतना दूर रगड़े। मौन। पूरा जंगल खामोश हो गया। सभी ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। क्या यह आदमी जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है? क्या वो लड़का तकेश्वर को नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता कि तकेश्वर कितना भयानक है? वह तकेश्वर को कैसे नहीं जान सकता? भले ही वो पहले नहीं जानता था, उसे अब तक पता चल जाना चाहिए। उसके आसपास बहुत सारे किसान हैं जो तकेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। एक मार्शल किंग के 500 मीटर दूर से लड़ने वाली चींटियों की आवाज सुन सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उसके आसपास के किसान उसके कानों से बच नहीं सकते। वह तकेश्वर को भी अपनी आंखों में नहीं डालता। क्या वह बहुत घमंडी नहीं है? तकेश्वर असंख्य अमर संप्रदाय के शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो भविष्य में निश्चित रूप से यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करेगा। राहुल ज़ेहन की तुलना तकेश्वर से नहीं की जा सकती। वे एक ही स्तर पर भी नहीं हैं। देखो, तकेश्वर का चेहरा पूरी तरह से उदास है। वो पूरी तरह से गुस्से में है। वह बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है। कई लोग चर्चा करने लगे, तकेश्वर को श्रद्धा से देखने लगे। उनमें से लगभग 99% का मानना था कि रुद्रसेन इस बार बच नहीं पाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तकेश्वर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हंसते हुए लगातार 3 बार अच्छा कहा। यह स्पष्ट था कि वो कितना गुस्से में था। तकेश्वर की उदास आंखों ने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, बव्वा, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। आप अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए भारी कीमत चुकाएंगे। भाई, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम उस बट्टे को मार सकते हैं। असंख्य अमर संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने कहा। उन्होंने कहा, उस बख्ते ने भाई राहुल ज़ेहन की हत्या कर दी। आप उसके मैच नहीं हैं। टकेश्वर ने हाथ हिलाया और कदम दर कदम रुद्रसेन की ओर चल दिया। बव्वा, तुम अंतहीन समुद्र में मर जाओगे। तकेश्वर का चेहरा हत्या के इरादे से भर गया था। इतना कहने के बाद तकेश्वर के शरीर से एक भयानक क्यूई निकली। 10,000 देवताओं की आत्मा, दुनिया को नष्ट करो। बूम बूम बूम। जैसे ही टकेश्वर की आवाज गिरी, तकेश्वर के शरीर से एक विनाशकारी आभा फूट पड़ी। यही वह भावना है जिसे टकेश्वर ने समझा। ये 10,000 देवताओं की आत्मा है। ये एक बेहद भयानक भावना है। 10,000 देवताओं की आत्मा। ऐसा कहा जाता है कि तकेश्वर की आत्मा कभी पराजित नहीं हुई है। कई दर्शक सदमे में तकेश्वर की ओर देखने लगे। दहाड़, एक गगनभेदी गर्जना ने आकाश को हिला दिया और अंतहीन मात्रा में ईश्वरीय प्रकाश उभरा। ईश्वरीय रोशनी में पवित्र कवच पहने हुए और ईश्वरीय हथियार पकड़े हुए कई साधक थे। वे विशाल आकाशीय ड्रैगन की सवारी कर रहे थे और रुद्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। आह, ये 10,000 देवताओं की आत्मा है। कितनी भयानक आत्मा है। 10,000 देवताओं की आत्मा द्वारा जारी क्यूई को महसूस करते हुए बहुत से लोग कांप उठे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। 10,000 देवताओं की आत्मा 10,000 देवताओं में बदल सकती है और 10,000 देवता आकाश को कुचल सकते हैं। ये डरावना था। उस बव्वा को तकेश्वर द्वारा मारा जाएगा। कई लोगों ने रुद्रसेन को देखा। कई लोगों की राय में रुद्रसेन के लिए तकेश्वर के हमले का विरोध करना असंभव था। भाई रुद्र, चकमा दो, वहीदा और अन्य लोग चिल्लाए। तकेश्वर का आक्रमण बहुत भयानक था, यहां तक कि उनकी आत्माएं भी कांप रही थी। स्वर्गीय ड्रैगन की पीठ पर उनकी ओर बढ़ रही देवताओं की सेना को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे आकाश पृथ्वी और आकाश को मिटा रहा है। रुद्रसेन उदासीन दिखे। मेरे दिल में एक ब्लेर है जो दुनिया को विभाजित कर सकता है। रुद्रसेन बड़बड़ाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे की ओर बढ़ गया। बस,
स्काई ड्रैगन की सवारी कर रही 300 मीटर लंबी चाकू की रोशनी को काटते हुए और फाड़ देते हुए देखकर हर कोई चौंक गया। फिर उस भयानक कृपाण प्रकाश ने एक ही स्लैश के साथ तकेश्वर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जंगल बहुत शांत था। हर कोई दृश्य को घूर रहा था। क्या वास्तव में तकेश्वर मर चुका है? कई लोग खुद से यही सवाल पूछ रहे थे। दूर तक टकेश्वर की लाश अभी भी जमीन पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि टकेश्वर सचमुच मर चुका है। वरिष्ठ भाई टकेश्वर, असंख्य अमर संप्रदाय के शिष्यों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और वे सभी डर के मारे चिल्लाने लगे। इस समय उनका अहंकार और निरंकुशता गायब हो गई थी और उन्होंने रुद्रसेन को गहरे भय से देखा। यहां तक कि टकेश्वर भी एक ही वार से मारा गया था। उनके बारे में क्या? अगर रुद्रसेन उन्हें मारना चाहते थे तो उन्हें कौन रोक सकता था? लोगों का समूह डर से कांप रहा था। उसने एक पल में टकेश्वर को मार डाला। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? स्वर्ग, क्या वो बहुत मजबूत नहीं है? कई दर्शक किसान सदमे में चिल्लाने लगे। उन्होंने अभी जो देखा था उसने वास्तव में उन्हें अंदर तक हिला दिया था। मंजय के आसपास की प्रमुख शक्तियों की प्रतिभाएं सभी अवाक रह गई। बहुत देर बाद उनमें से एक ने कहा, यह रुद्रसेन इतना मजबूत कैसे है? किसी ने अफसोस के साथ कहा, यह अफसोस की बात है कि हम उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं कर सके। अगर वह ऐसा करते हैं तो हमारी टीम की युद्ध शक्ति अद्वितीय होगी। मंजय फूट फूट कर मुस्कुराया। यदि उन्हें पता होता कि रुद्रसेन इतने मजबूत हैं, तो वो रुद्रसेन की शर्तों से सहमत हो जाते और रुद्रसेन को उनके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते। दुर्भाग्य से अब कोई उम्मीद नहीं थी। असंख्य दानव संप्रदाय के लोग भी हैरान थे। कियारा ने कहा, वो इतना मजबूत कैसे हो गया? आधे साल में उसकी युद्ध शक्ति इतनी कैसे बढ़ गई? उसे प्राचीन शैतान की अंगूठी की विरासत नहीं मिली, है ना? जब बाकी काले कपड़े पहने लोगों ने कियारा की बातें सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। क्या प्राचीन डेविल रिंग की विरासत वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी? उनमें से कई इसे तुरंत छीनना भी चाहते थे। काले वस्त्र पहने महिला ने कहा, यह व्यक्ति बिल्कुल भी सरल नहीं है और उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वो प्राचीन डेविल रिंग की विरासत नहीं है। प्राचीन शैतान की अंगूठी को खोलना इतना आसान नहीं है और यदि वह प्राचीन डेविल रिंग की स्थानिक दुनिया को खोलना चाहता है तो उसे कम से कम 1 लाख जीवन का बलिदान देना होगा। काले कपड़े पहने महिला ने कहा, हम अभी उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अभी भी दिव्य महल है। इसे खोलो और शाश्वत दिव्य तलवार प्राप्त करो। वो शाश्वत दिव्य तलवार है जिसे दिव्य तलवार चार्ट में दूसरे स्थान पर रखा गया है। यह अफवाह है कि एक बार सक्रिय होने के बाद यह बाहरी अंतरिक्ष में सितारों को काट सकता है। महिला ने काले रंग में कहा, वास्तव में यह शाश्वत ईश्वरीय तलवार है। ईश्वरीय तलवार पुस्तक में 72 ईश्वरीय तलवारें हैं, लेकिन पुनर्जन्म ईश्वरीय तलवार, शाश्वत ईश्वरीय तलवार और पाताल दानव तलवार को ईश्वरीय तलवारों के रूप में पहचाना जाता है। उन 3 ईश्वरीय तलवारों में से कोई भी एक प्राचीन प्रभाव का प्रतिद्वंदी हो सकता है। इतना शक्तिशाली? काले कपड़े पहने सभी लोग चौंक गए। काले वस्त्र पहने महिला ने कहा, बेशक, इसका मतलब ये नहीं है कि वे तुरंत प्राचीन शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम होंगे। ये यथार्थवादी नहीं है। हालांकि 3 पैरागॉन तलवारों का सबसे बड़ा रहस्य उनकी शक्ति नहीं है, बल्कि उनके भीतर निहित भयानक विरासत है। विरासत। 10,000 दानव संप्रदाय के साधकों की आंखें चमक उठीं। काले रंग की महिला ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप कोई भी विरासत प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग शाश्वत ईश्वरीय तलवार के साथ कर सकते हैं, तो आपकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। भविष्य में आप प्राचीन शक्तियों को अपने सामने झुका सकेंगे। मध्य युग में ली ताइबाई की तरह लोग उन्हें तलवार अमर कहते थे। उनकी तलवार को 72 ईश्वरीय तलवारों एज़्योर लोटस गॉडली स्वॉर्ड में 4थे स्थान पर रखा गया था।
ली ताइबाई ने मध्य युग पर हावी होने के लिए एज़्योर लोटस गॉडली स्वॉर्ड और एज़्योर लोटस स्वॉर्ड तकनीक पर भरोसा किया। उसकी ताकत अकल्पनीय थी, लेकिन 3 सर्वोच्च ईश्वरीय तलवारें एज़्योर लोटस गॉडली स्वॉर्ड की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, यहां तक कि अगर मुझे 9 बार मरना पड़े तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे निश्चित रूप से शाश्वत ईश्वरीय तलवार मिलेगी। काले रंग के पुरुषों के समूह ने कहा। ठीक है। काले वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया और दूर चली गई। काले कपड़े पहने पुरुषों के समूह ने उसका पीछा किया और जल्द ही चला गया। सफेद कपड़े पहने महिला ने बबलू बेनार्जी की ओर देखा, जो अचंभे में लग रहे थे। वो मुस्कुराई और बोली, अंकल बेनार्जी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो वास्तव में है। बबलू बेनार्जी ने कहने से पहले बहुत देर तक सोचा। बहुत भयानक। सफेद कपड़े पहने महिला ने कहा, मैं उसे अपने 7 देवताओं के महल की खोज करने के लिए आमंत्रित करने जा रही हूं। बबलू बेनार्जी के हाव भाव अचानक बदल गए। वो बहुत मजबूत है। उसके 7 देवताओं के महल की खोज करना एक बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि वह मेरे साथ कुछ भी करेगा। सफेद रंग की नकाबपोश महिला मंद मंद मुस्कुराई। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन ने वहीदा और अन्य लोगों पर नजर डाली। 10,000 अमरों के संप्रदाय के सदस्यों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वे दुख और आक्रोश से भर गए। शुरू से अंत तक उस बच्चे ने उनकी ओर देखा भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब हवा हैं? 10,000 अमरों के संप्रदाय के काश्तकारों ने खुद को सोचा। बेशक वे हवा नहीं थे, लेकिन वे उस आदमी द्वारा मारे जाने के लायक भी नहीं थे। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उनके हाव भाव बेहद भद्दे हो गए। उनके आत्मविश्वास को बहुत नुकसान पहुंचा था। रात उज्ज्वल थी और हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्य आराम करने के लिए अलाव के चारों ओर बिखरे हुए थे। रुद्रसेन एक पेड़ की विशाल शाखा पर पालथी मारकर बैठे थे। वो प्राचीन ड्रैगन्स्क्यू हाथी तकनीक का उपयोग कर रहा था और दुनिया की ऊर्जा उसके शरीर में बरस रही थी। छोटे भाई, क्या तुम कभी आराम नहीं करते? यह आराम करने का समय है, लेकिन आप अभी भी खेती कर रहे हैं। एक सुगंधित हवा बह गई। वहीदा भी पेड़ पर कूद गई और रुद्रसेन के बगल में बैठ गई। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोली और कहा, मेरे लिए साधना आराम करने के समान है। वहीदा आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बहुत से लोग रुद्रसेन की प्रतिभा और ताकत से ईर्ष्या करते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि रुद्रसेन ने जहां थे वहां तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास किया था। वहीदा के नाजुक चेहरे को करीब से देखकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत थी। दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। कोई आ रहा है। वहीदा ने दूरी की ओर इशारा किया। रुद्रसेन ने देखा और देखा कि लोगों का एक समूह आ रहा है। दर्जनों किसान एक जानवर की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। यह स्पष्ट नहीं था कि वे दोस्त थे या दुश्मन। हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्य खड़े हो गए और उन्हें सतर्कता से देखा। ये सफेद कपड़े पहने महिला और अन्य थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य हैं? बबलू बेनार्जी ने मुट्ठियां दबाकर पूछा। जुगल ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भी पकड़ ली। हम वास्तव में ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? मैं अमर महल से बबलू बेनार्जी हूं। हमारी यंग मिस रुद्रसेन और रुद्र गोमजी से मिलना चाहती हैं। बबलू बेनार्जी ने मुट्ठियां बांध ली। क्या? अमर महल? जब जुगल, नृसिंह, वाहिदा और अन्य लोगों ने नाम सुना तो उनके हाव भाव बदल गए। अमर महल वास्तव में एक आधिपत्य शक्ति थी। यह 72 उत्तरी प्रांतों में धर्मी गुटों का नेता था। यह सबसे पुरानी पुरातन शक्ति थी।